क्लास 10th मैथमेटिक्स जो चैप्टर नंबर 5 है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज 5.4 जो कि ऑप्शनल पे आता है। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होते हैं ऑप्शनल। ठीक है, अगर आपके पास स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स है तो आपके लिए बहुत ज़रूरी बन जाता है ऑप्शनल एक्सरसाइज को करना, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कि सीबीएसई भी बोलता है हर बार, और बच्चे इन एक्सरसाइज को छोड़ देते हैं जो कि बहुत बड़ी गलती करते हैं। बाकी सभी चैप्टर मैंने करा रखे, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। सारे चैप्टर ख़त्म कर दिए, डोंट वरी। चलिए बिना किसी देरी के फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे हैं विच टर्म ऑफ द एपी, इस एपी जो हमें गिवन है, इस एपी का पहला टर्म जो नेगेटिव होगा वो बताना कि कौन सा पहला टर्म नेगेटिव होगा। हालांकि नेगेटिव तो बहुत सारे टर्म होंगे, लेकिन पहला कौन सा टर्म नेगेटिव आएगा वो हमें बताना है। विच टर्म ऑफ द एपी, ये जो हमें एपी दे रखा है, इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म, और हिंट हमें दे रखा है हमें कौन सा टर्म नेगेटिव होगा, यानी कि हमें एन फाइंड करना है। ठीक है, कौन सा टर्म नेगेटिव होगा, हिंट भी दे रखा है इस क्वेश्चन में। अगर हिंट नहीं दे रखा होता तो भी हम कर लेते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाला प्रश्न है नहीं है। सो देखो आप कैसे लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, हम लिखेंगे गिवन एपी। एपी बोले तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, हमारे पास एपी क्या है देखो, 121, 117, 113 डॉट 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 डॉट। ठीक है, लेट रिक्वायर्ड, जो हमारे पास रिक्वायर्ड टर्म है ना उसे हम एन मान लेते हैं। लेट रिक्वायर्ड टर्म एन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या बोला है भाई ने, क्वेश्चन में ये बोला है कि कौन सा टर्म होगा जो कि नेगेटिव होगा। टर्म का मतलब क्या होता है, nth टर्म। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, जो ए एन होगा ना वो लेस देन ज़ीरो होगा। लेस देन ज़ीरो का मतलब ही क्या होता है, इट इम्प्लाइज नेगेटिव टर्म। ठीक है, ग्रेटर देन ज़ीरो लिखते तो इट इम्प्लाइज पॉजिटिव टर्म। नेगेटिव टर्म के लिए क्या होता है कि जो ए एन की वैल्यू होगी वो लेस देन ज़ीरो होगी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन पे आ जाओ। हियर अगर क्वेश्चन पे आते हैं तो पहला टर्म हमारे पास क्या है, 121। ठीक है, क्योंकि पहले से इसने ए पी डिफाइन किया हुआ है। डी क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस के फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म है 117 और में से माइनस करेंगे 121, तो कितना आ जाएगा, -4। ठीक है, कितना आ जाएगा, -4। 117 में से 21 घटाएंगे तो -4। तो ए हमारे पास क्या है, 121। फर्स्ट टर्म हमारे पास 121 है, और डी हमारे पास है -4। नाउ आपको एन टर्म का फॉर्मूला पता ही है, क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सिंस वी हैव, हमें एन फाइंड करना है। हमें क्या फाइंड करना है, हमें नंबर ऑफ टर्म एन फाइंड करना है। तो हमारे पास पहले से ही क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि जो एन टर्म है वो लेस देन ज़ीरो होगा, क्योंकि नेगेटिव बोल रखा है। तो ए एन की जगह पे ये फॉर्मूला रखो, ये चीज़ होगी। और वैल्यू पुटअप करते हैं। ए की वैल्यू कितनी है, 121। एन फाइंड करना है, और डी अपन के पास है -4। ठीक है, अब डी हमारे पास -4 है देखो। तो ये चीज़ देखो, ये चीज़ उस तरफ जाएगी ना। देखो मैं इसको अगर सिंप्लीफाई करूँ तो -4n-1 हो जाएगा, ये चीज़ है। ठीक है, अब देखो सेंस क्या बनता है एक्चुअली, ये चीज़ क्लास आप 11th में जाकर डिटेल में पढ़ोगे। तो इसमें मैं अगर बताऊँ कैसे, अगर मैं बताऊँ क्या करते, दोनों तरफ ऐड कर दो, एडिंग 4n-1 इन बोथ साइड, तो क्या होगा, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट साइन चेंज करके दिखा दूंगा ना तो आप सोचोगे सर ये क्यों कर दिया, कैसे किया, कैसे आया। सो उस सवाल का जवाब आपको यहाँ मिल जाएगा।
ठीक है, मैंने दोनों तरफ इस चीज़ को ऐड कर दिया, तो ये प्लस का माइनस का कैंसिल, यहाँ से बचा 121 और यहाँ आ गया 4n-1। कोई दिक्कत नहीं है। अब 4 से हम दोनों तरफ क्या कर देंगे, डिवाइड, क्योंकि मल्टीप्लाई में है। अच्छा ये सिंबल नहीं है, ये कोई दिक्कत, दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, 4 से 4 कैंसिल आउट। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल आउट आ गया। अब देखिए आगे क्या होगा, आगे और सिंप्लीफाई करना है हमें। ठीक, यहाँ से क्या बचा, -k1। ठीक है, यहाँ से हमारे क्या बच रहा है, -k1। अब आपको डिवाइड भी करना है, और आपको पता है जो हमारा टर्म होता है वो हमेशा एक इंटीजर होता है, हमेशा एक क्या होता है, इंटीजर होता है पॉजिटिव का, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। क्लियर, ये चीज़ हमें पता है। आपको थोड़ा ना यहाँ से थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना चाहिए था, ये स्टेप आप थोड़ा नेगलेक्ट करो, क्योंकि आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे ना। इतना स्टेप अभी रहने दो, यहाँ से मैं आपको करके दिखा दूँ। 4 से अंदर मल्टीप्लाई कर लो, -4। ठीक है, नेगेटिव का 4 इधर के क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का 4। ठीक है, सो यहाँ से आ गया 125, तो 4 से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, 4 से 4 कैंसिल, तो 4 से डिवाइड करो, 7 × 12, 4 × 1 = 4, ये चीज़ आ गई। मतलब जो n की वैल्यू होगी ना वो 31.25 से ग्रेटर होगी। सबसे पहला टर्म हमें लेना है, तो ऑलवेज क्या लिया जाता है, इंटीजर लिया जाता है। तो 31.25 तो इंटीजर नहीं है, तो इसके बाद वाला, क्योंकि इससे बड़ा लेना है ना हमें, इसके बड़ा वाला सबसे पहला इंटीजर क्या होगा, सबसे पहला इंटीजर क्या होगा, 32। ये हमारा आंसर होगा। तो जो सीरीज़ का सबसे पहला टर्म जो नेगेटिव आएगा ना, वो 32 टर्म जो होगा वो नेगेटिव होगा। तो आपके लिए वो देयरफॉर 32 टर्म will be the first negative term of this AP। ठीक है, आया समझ में आपको, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा आसान क्वेश्चन था पहला वाला। बस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो, मैं तो बस यही कहता हूँ, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करोगे, जब क्वेश्चन आप समझ जाओगे ना, तो वहीं आपने 50% क्वेश्चन सॉल्व कर देते हो। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज आ रहा होगा तो इसको इग्नोर मानना। कह रहे द सम ऑफ द थर्ड एंड द सेवेंथ टर्म, कह रहे हैं कोई हमारे पास एपी है, सम मतलब जोड़ना, थर्ड टर्म एंड सेवन टर्म का जो सम है वो कितना है, 6 है, एंड उनका जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 8 है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म ऑफ द एपी। तो उस एपी का 16 टर्म का हमें क्या निकालना है, समेशन निकालना है। ठीक है, सो क्वेश्चन बड़ा आसान है, थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा लंबा हो सकता है। देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन, है ना। गिवन में उससे पहले आप क्या लेट करना है, लेट फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज टी ऑफ द एपी। जो भी हमारे पास एपी है उसका फर्स्ट टर्म हम ए बोल रहे हैं और कॉमन डिफरेंस को डी बोल रहे हैं। अब आ जाओ गिवन पे, क्या बोल रहा है कि थर्ड टर्म A3 प्लस 7 टर्म यानी कि A7 का जो सम है वो 6 है, ये गिवन है, इक्वेशन नंबर 1 या ए बोल लो। एंड उनका जो प्रोडक्ट है A3 इंटू A7, इसका जो प्रोडक्ट है वो 8 है, ये हमें गिवन है। तो हमें क्या फाइंड करना है, जो भी हमारे पास एपी है उसका 16 टर्म का समेशन फाइंड करना है।
ठीक है, S16 हमें फाइंड करना है, ये हमारा क्वेश्चन बन रहा है। तो देखो समेशन n तो हमें पता है, हमें ए पी का ना तो फर्स्ट टर्म पता है ना कॉमन डिफरेंस पता है। सो इन दोनों कंडीशन की मदद से हम क्या निकालेंगे, हमारा फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस डी। सिंस A3 प्लस A7 किसके इक्वल है 6। देखो शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको सिखा रखा है, आपको पता ही है ना, एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अगर A3 लिखा हुआ ना तो n के प्लेस पे आप क्या रख दो, बस 3 रख दो। तो A3 लिखा होता तो एक कम करते हैं, a प्लस क्या हो जाएगा 2d। A7 लिखा है तो एक कम करते हैं तो ये हो जाएगा 6d। a और a क्या हो जाएगा 2a, 2a और 6d क्या हो जाएगा 8d। 6 तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 कॉमन, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास आ रही है। सही किया हमने यहाँ तक, हाँ सही किया। अब देखिए 2 3 6, सो हमारे पास आ गया 2 + 4d = 3। इसे इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया हमने। अगेन हमारे पास क्या है कि इन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो 8 है। A3 × A7 की प्रोडक्ट कितनी है 8। A3 की वैल्यू है a + 2d प्रोडक्ट, और A7 की वैल्यू है a + 6d। मल्टीप्लाई करेंगे a × a² यहाँ से आ जाएगा 6ad, a की मल्टीप्लाई होगी, अब 2 से करेंगे 2ad, 2 6 ज़ा 12, d², इधर आ गया 8, a² 6ad + 2ad 8ad, और यहाँ से 12d², 8। इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, हमें a और d फाइंड करना है। अब देखो यहाँ a² है, यहाँ a है, यहाँ d², यहाँ सिंपल का d है। ठीक है, एलिमिनेशन करने के लिए सेम बनाना पड़ता है। सो मैं क्या करूँगा, स्क्वायरिंग इक्वेशन फर्स्ट, देन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड। यानी कि a + 4d, लेफ्ट वाला लेफ्ट में होता है, इसके स्क्वायर में से ये वाला टर्म माइनस करूँगा, और यहाँ आ जाएगा इसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर, और ये नॉर्मल टर्म है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर लगा दूंगा मैं फॉर्मूला a + b का होल स्क्वायर। क्या होता है a का स्क्वायर b का स्क्वायर + 2ab। ठीक है, देखिए ये हो जाएगा a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab। ठीक, और इधर माइनस में क्या है देखिए a² 8ad + 12d², 3 का स्क्वायर 9 - 8। अब देखिए a² चाचा को 16, d² 4 2 ज़ा 8 ad, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, a² माइनस का ad, क्योंकि माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करने पर ब्रैकेट खोलने पर साइन चेंज हो जाता है, प्लस का माइनस प्लस का माइनस। ठीक है, प्लस का माइनस का कैंसिल आउट, प्लस का माइनस का कैंसिल आउट। 16d² में सिर्फ 12d² माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 4d², 1। तो 4 मल्टीप्लाई में जाकर डिवाइड में हो गया, तो d की वैल्यू हो जाएगी ±1/2, स्क्वायर रूट निकालोगे तो आपके पास केस 2 बन रहे हैं और आपको 2 ही आंसर मिलेंगे। केस 1 when d = +1/2, केस 2 when d = -1/2। ठीक है, तो
केस 1 मैं कर देता हूँ। देखो डी की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख दो तो आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी। इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं हम। फ्रॉम फर्स्ट ए प्लस 4d इक्वल्स टू 3, 4d की वैल्यू 1/2, 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2, प्लस का 2 तरह के माइनस का 2, तो ए की वैल्यू क्या आ गई 1। ए भी पता है, डी भी पता है हमें। नाउ S16 फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि 16 पदों का हमें योगफल निकालना है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। तो n के प्लस पे 16 है, a के प्लस पे हमारे पास 1 है, n के प्लस 16 - 1 और d के प्लस पे हमारा है 1/2। 2 8 ज़ा, ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 15 - 1 तो 15/2। सॉल्व करेंगे, 2 2 ज़ा 4, तो ये आ जाएगा 15 और 4 19 गुणा 8/2, 2 छक्के 8, 19 38 76। तो 16 पदों का जो समेशन होगा, 16 टर्म का जो समेशन होगा वो कितना होगा, 16 होगा और 76 होगा पहले केस में, जब आप डी की वैल्यू 1/2 लोगे। हो सकता है कभी कभार मेरे से कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए प्लस माइनस में, लेकिन जो भी मैं आपको तरीका बता रहा हूँ वो सही है। और बाय द वे कभी कभी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है तो उसको तो आप खुद भी कर सकते हो, मिस्टेक्स को तो आप कैलकुलेशन तो आप खुद भी कर सकते हो। मेन चीज़ होता है क्वेश्चन को समझना। तो पहला केस में हमारा आंसर आ गया। अब आ जाओ केस 2 में, व्हेन डी इक्वल्स टू -1/2, ये केस लेना है हमें। फिर से वही फ्रॉम फर्स्ट ए निकालना है ना हमें। फ्रॉम फर्स्ट पहला इक्वेशन क्या था, a प्लस 4d इक्वल्स टू 3, d की वैल्यू -1/2, 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा -2, -2 उधर आके क्या हो जाएगा +2। सो a की वैल्यू क्या आ गई 5। सो x16, अब डायरेक्ट वैल्यू पुटअप कर रहा हूँ, n/2 यानी कि 16/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक। 2 8 ज़ा 2 5 ज़ा 10 प्लस माइनस 15/2, 220 - 15/2, 2 4 ज़ा है ना 4 आ जाएगा। 20 में से 15 घटाओगे तो 5 आ जाएगा, 5 20। तो सेकंड केस में हमारा आंसर क्या आ जाएगा 20। तो आया समझ में आपको, बड़ा आसान था, आराम से हो गया सेकंड क्वेश्चन भी, ठीक। अब आते हैं हम हमारे थर्ड क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, देखिए कह रहे हैं अ लैडर हैज़ 25 सेंटीमीटर अपार्ट। रंग, लैडर का मतलब होता है स्टडी, रंग्स का मतलब होता है जो झंडे होते हैं, झंडा। कह रहे हैं अ लैडर हैज़ रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट। ये जो फिगर बना रखा है 5.7 इसमें है, यहाँ पर हमारा पहला झंडा है, उसके बाद दूसरा झंडा 25 सेंटीमीटर दूर और रखा है, फिर ऐसे झंडे लगाए हुए हैं इन सीढ़ी में। कि द रंग्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली इन लेंथ फ्रॉम 45 सेंटीमीटर एट द बॉटम टू स्टार्टिंग पॉइंट। देखो ये जो बॉटम वाला जो झंडा है ना वो कितने दूर है, 45 सेंटीमीटर दूर है, ठीक है। और 25 कंटिन्यूसली घट रहा है वो, ठीक है। तो हमसे बोल रहे हैं, हमसे क्या बोल रहे हैं, इफ़ द टॉप एंड द बॉटम रंग्स आर, जो 2.5 मीटर अपार्ट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो टॉप वाला है और ये जो लास्ट वाला झंडा लगा है ना, इनकी जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी है, 2.5 मीटर है। और हर एक जो झंडा लग रहा है उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। इफ व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ वुड रिक्वायर्ड
फॉर द रंग्स, ठीक है, इस रंग्स को बनाने के लिए कितनी लकड़ी हमें लगेगी वो बताना है। मतलब यहाँ पर फिर यहाँ पर हम लगाएंगे ना लकड़ी, तो हमें लकड़ी के टुकड़े लग रहे हैं ना यहाँ पर भाई, तो जो टुकड़े लग रहे हैं उनकी कितनी लंबाई होगी वो हमें बताना है। तो यानी कि हमें एसएन फाइंड करना है। हमें क्या फाइंड करना है? एसएन फाइंड करना है। जो हमारा फर्स्ट झंडा लगा पड़ा है, पहला झंडा यहाँ पर है हमारे पास, जो पहला झंडा लगा पड़ा है वो कितना है? ये मेरा ए है, और लास्ट वाला झंडा मेरा यहाँ लगा है, ये मेरा लास्ट वाले टर्म को क्या बोलते हैं हम? ए एन है। ये समझ पा रहे हो? और हमारा डी क्या है? हर एक झंडे के बीच की जो डिस्टेंस कितनी है? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर हमारा डी है, ठीक है। और हमारे पास क्या दे रखा है? देखो हमारे पास झंडे जो टोटल जो डिस्टेंस है, कितनी दूरी पर आप लगा रहे हो वो दे रखा है, वो हमें दे रखा है कि नहीं? तो आप कहोगे सर टोटल डिस्टेंस तो दे रखा है, तो झंडों में जो लकड़ी लग रही है उससे क्या मतलब कितने झंडे लगे उसी हिसाब से तो लकड़ी का सीढ़ी बना है ना, तो उस हिसाब से आपको बताना है। तो देखो टोटल जो लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो जहाँ पर झंडे लग रहे हैं वो कितनी? 2.5 मीटर है। मैंने यहाँ पे थोड़ा कर दिया है, अब इसको मैं समझाता हूँ। पहला झंडा जो लगा है 25 सेंटीमीटर में लगा है, और हर एक झंडे के बीच यहाँ से झंडा लगाने के बाद 25 सेंटीमीटर जाके और एक झंडा लगाना है, फिर 25 सेंटीमीटर के बाद और एक झंडा लगाना है, फिर और एक झंडा लगाना है। और हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितनी है? इतनी है, 2.5 मीटर। और यहाँ पे ये जो लकड़ी लग रही है ना, उस लकड़ी की हमें क्या निकालनी है? कितना लकड़ी लग रहा है वो हमें बताना है झंडे बनाने के लिए। तो देखो क्या करेंगे, आप कैसे लिखोगे? क्वेश्चन नंबर ये हमारे कौन सा है? 3rd है ना, तो लिखेंगे सिंस फर्स्ट एंड लास्ट रंग्स, मेरी इंग्लिश थोड़ी सी बेकार है तो आप समझ सकते हैं मेरे कहना क्या चाह रहा हूँ, उस हिसाब से लिख लेना थोड़ी, अगर वैसे ही फील हो आपको। कह रहे हैं फर्स्ट एंड लास्ट रंग्स, ऐसे लिखना, डिफरेंस ऊपर लिखना, डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट रंग्स कितनी है? 2.5 मीटर। यानी कि 2.5 मीटर का मतलब होता है 2.5 मीटर, और 2.5 मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए आप क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 250 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? 25 सेंटीमीटर, और 250 सेंटीमीटर है। एक झंडा यहाँ लगेगा, एक झंडा यहाँ लगेगा, एक झंडा यहाँ लगेगा, एक झंडा लगेगा, मतलब हर एक झंडे के बीच की जो डिस्टेंस है, जो टी है हमारा, वो कितना है? 25 है। सिंस डिफरेंस ऑफ 2 consecutive rungs is 25 centimeter, so number of rungs, देखो नंबर ऑफ रंग्स कितने होंगे? टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितनी है? 250, एंड एक रंग्स की डिस्टेंस कितनी है? 25, उससे डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा? 10। यानी कि कितने झंडे लग रहे हैं हमारे? 10 झंडे लग रहे हैं, 10 रंग्स लग रहे हैं, और उस 10 रंग्स की जो टोटल लेंथ होगी वो फाइंड करनी है हमें वुड की, ठीक है। सो देखो सिंस फर्स्ट रंग्स लेंथ वो हमारे पास कितनी है? 25 सेंटीमीटर है, एंड लास्ट रंग्स लेंथ वो हमें कितना बोला है क्वेश्चन में? 45 सेंटीमीटर बोला है, ठीक है। सो हमारे पास कितने झंडे हैं? 10 झंडे हैं। इनकी बीच की हमें क्या निकालनी है? वुड जो लग रहा है उनकी टोटल लेंथ निकालनी है। देयरफॉर टोटल सम ऑफ 10 rungs wood वो क्या हो जाएगी?
फॉर्मूला आपको पता है, जब पहला टर्म पता हो, ये मेरा ए है, ये मेरा क्या है ए है, और ये मेरा क्या है ए एन है लास्ट वाला, तो फॉर्मूला होता है n/2 ए प्लस ए एन, ये फॉर्मूला होता है। तो n मतलब कितने झंडे हमारे पास 10, 10/2। फर्स्ट टर्म हमारे पास कितना है, पहले झंडे की लंबाई 25 और लास्ट वाले की 45, ऐड कर दो तो 10/2 25 और 45 कितना हो जाएगा 70, 5 7 35, सो 350 सेंटीमीटर होगा। अगर सेंटीमीटर को मीटर में आंसर छोड़ना है तो क्या करना है आपको, 100 से डिवाइड कर दो तो ये मीटर में आ जाएगा, यानी कि 3.5, ठीक है 3.5 क्या जाएगा मीटर, ठीक है। तो यानी कि जो सीढ़ी में जो वुड लग रहा है, जो लकड़ी लग रही है, उसकी जो टोटल लेंथ होगी वो कितनी होगी 3.5 मीटर या फिर 350 सेंटीमीटर होगी। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन हो गया। अब आ जाऊँ क्वेश्चन नंबर 4, बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसमें हिंट भी दे रखा है आपको, ठीक है। आपको हमें क्या दे रखा है, एक हिंट भी दे रखा है, इस हिंट को हम फॉलो करेंगे और मैं आपको समझा भी दूंगा कि ये हिंट ही हमें क्यों लगाना है, कुछ और क्यों नहीं। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, द हाउसेस ऑफ अ रो आर नंबर्ड कंसेक्यूटिवली फ्रॉम 1 to 49। मैं आपको साथ ही साथ समझाते हुए चल रहा हूँ। घर बने पड़े हैं, हाउस, ऐसे हमारे हाउस बने पड़े हैं, एक ही रो में लगे पड़े हैं इस तरीके से, और इन हाउस की नंबरिंग की जा रही है, मतलब 1 to 49, 1 2 और फिर यहाँ पर लास्ट में क्या है 49, इन हाउस की नंबरिंग हो रही है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन, कह रहे हैं द हाउस ऑफ अ रो आर नंबर्ड कंसेक्यूटिवली फ्रॉम 1 to 49, 1 to 49 शो दैट देयर इज़ अ वैल्यू ऑफ x। इसमें एक कोई घर होगा, जिस मान लेते हैं कोई घर है, उसको हम x बोल देते हैं। इस घर को थोड़ा डिज़ाइन बना दो ताकि वो दिखे, ठीक है। एक घर पे एक नंबरिंग करनी है हमें, x इज़ अ वैल्यू ऑफ x सच दैट द सम ऑफ नंबर ऑफ द हाउसेस प्रीसीडिंग, मतलब इस घर से पहले जितने भी आपने नंबरिंग की है उन सब का जो सम है, इन सब का जो सम है, और इस घर के जितने बाद हैं, हाउसेस नंबर x इज ई, क्या बोल रहे हैं, ऑफ x सच दैट द सम ऑफ नंबर ऑफ द हाउस प्रीसीडिंग द हाउस नंबर्ड x इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर ऑफ हाउसेस फॉलोइंग इट। मतलब इसके बाद जितने भी घर होंगे ना, उन पे जो भी नंबरिंग हुई है, उन सब का जो एडिशन है और इससे पहले जो हम जितने भी नंबर उनका जो एडिशन है वो आपस में इक्वल होगा, वो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब ये चीज़ और ये वाली चीज़ आपस में इक्वल होंगे। इस घर से पहले वाले जितने भी घर पे नंबरिंग हुई उन सब का एडिशन, और इस घर के बाद वाले जितने भी नंबर में नंबरिंग हुई है उन सब का एडिशन, सम आपस में इक्वल होगा। ये क्वेश्चन में बोला है। हाँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो इस जो वैल्यू है x की वो हमें फाइंड करनी है, और ये हिंट हमें दे रखा है, ये हिंट हमें दे रखा है। क्लियर, पता चला। अब आपको फॉलो करना है क्वेश्चन को। देखिए जो चीज़ मैं बोलना चाह रहा हूँ वो आपको समझ में आ गया होगा। देखो हमारे पास ये x घर है, अगर मैं गिनते हुए चलूँ 1 2 3 4 5 6, इसे मैं x बोल दूँ, यहाँ तक टोटल अगर x है कि नहीं x, तो इससे पहले वाले x को अगर छोड़ दूँ, देखो अगर यहाँ पर मेरे पास, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे। यहाँ पर मेरे पास डब्बे हैं 1 2 3 4 5, तो 5 डब्बे, मैं बोलूँगा 5 डब्बे हैं। अगर मैं इसको एक को ले लूँ तो आप क्या बोलोगे, 4 डब्बे हैं। कैसे बोलोगे, 4 में से आपने 1 माइनस, सॉरी 5 में से आपने 1 माइनस कर दिया क्योंकि एक डब्बा हटा है, तो 5 - 1 आप बोलोगे सर यहाँ 4 डब्बे हैं। अगर मैं 2 को हटाऊँगा तो 5 - 2 करोगे, आप बोलोगे 3 डब्बे हैं। तो यहाँ पर अगर समेशन की बात करूँ मैं, तो यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर कितने हैं समेशन में,
एक्स अगर समेशन इनमें प्लस प्लस करना है ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, एक्स, यहाँ पर ये टर्म्स कितने हैं हमारे पास, एक्स माइनस वन टर्म है, टोटल तो एक्स था, 1 2 3 एक्स तक था, ये वाला टर्म हटा दिया तो एक टर्म कम हो गया है, यानी कि एक्स माइनस वन। माइनस वन क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जो नंबरिंग हो रही है ये एक ए बी है, ये क्या है, एक ए बी, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ऐसे ही चल रहा है ना। सिंस जो डिफरेंस है, जो कॉमन डिफरेंस है वो 1 है सब में, इसी वजह से ये ए बी है। ऐसा तो नहीं है कि नहीं इसमें 1 आ रहा है फिर 10 आएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि नंबरिंग फिक्स एक सीरीज़ में चल रहा है, 1 2 3 4 5 कहाँ तक, 49 तक। तो यहाँ तक अगर x है तो ये टर्म अगर हटाऊंगा तो एक x में से एक टर्म माइनस करूँगा, और ऐड करना है तो s से डिनोट करूँगा मैं, ठीक है। तो देखो मैं क्या लिखूँगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखूँगा। मैं थोड़ा हिंदी में लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत हो। एक से, आप चाहो तो इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेना, एक से लेकर x माइनस वन तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला जो टर्म बोलेंगे ना उसे हम x माइनस वन टर्म बोलेंगे। इस वाले टर्म को हम x से जस्ट पहले वाले टर्म को x माइनस वन टर्म बोलेंगे। अब टर्म फिक्स नहीं है ना कि x है क्या एक्चुअल में, इसीलिए हम ऐसा लिख रहे हैं, एक से लेकर x माइनस वन तक की संख्याओं का सम किसके इक्वल होगा, इसके बाद मतलब x के, इसके जस्ट बाद वाला टर्म क्या हो जाएगा, ये वाला x प्लस वन होगा ना, x प्लस वन से कहाँ तक, 49 तक। इससे पहले तो माइनस करेंगे, इसके बाद है तो ऐड करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, x प्लस वन से 49 तक की सभी संख्याओं का सम ये आपस में इक्वल होगा, ये क्वेश्चन में बोला है, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चन में बोला है। अगर थोड़ा सा अगर आपके मन में डाउट हो ना तो जो भी चीज़ मैं बोल रहा हूँ उसको आप गौर से सुनना प्लीज़, नहीं तो कन्फ्यूज़न हो जाएगी इस क्वेश्चन में। और एक बार, दो बार, तीन बार वीडियो को देख लेना, आ ही जाएगा, उतना टफ नहीं है, ठीक है। तो ये वाला चीज़ क्या हुआ हमारे पास, ये वाला हुआ एच एक्स माइनस वन टर्म, ठीक है। पहले ये निकालते हैं फिर ये निकालेंगे, दोनों चीज़ों को इक्वल रख देंगे, सॉल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। नाउ हम क्या लिखेंगे, समेशन फ्रॉम 1 to x माइनस वन टर्म दैट इज एच एक्स माइनस वन। फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। हियर सीरीज़ का जो फर्स्ट टर्म है वो a है क्योंकि नंबरिंग एक से स्टार्ट हुई है, और हमारे पास d भी 1 है, कॉमन डिफरेंस भी 1 है, तो n की जगह पर क्या है देखो x माइनस वन, a की जगह पर 1, n की जगह पर x माइनस वन, ऑलरेडी माइनस वन है, और d की जगह पर इंटू में 1। सो ये हो गया x माइनस वन बाई 2, 2 1 ज़ा 2 प्लस x माइनस 2। ये जो को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही रहेगा, इससे ये कैंसिल, तो ये आ गया x माइनस वन बाई 2, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1, हाँ इसे इक्वेशन नंबर ए मान लो। अब इस चीज़ की बात करनी है, हमें इस वाली चीज़ की बात करनी है। उसके लिए देखिए हमें क्या करना होगा, क्वेश्चन को ढंग से सोचो, ढंग से सोचना पड़ेगा। ये क्वेश्चन बड़ा शानदार है, ऑप्शनल एक्सरसाइज होते ही ऐसे हैं, आपको दिमाग लगाना पड़ता है। अब नाउ नेक्स्ट पार्ट में आ जाओ। नाउ समेशन फ्रॉम x प्लस वन
49 है ना। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये करना है, ठीक है। ये चीज़ें इस टर्म से लेकर इस टर्म तक के हमें समेशन फाइंड करना है। अब ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना है हमें कि ये चीज़ कैसे आएगा। टोटल टर्म कितने हमारे पास 49 है, ठीक है। अगर देखो ध्यान से देखो कैसे निकाल सकता हूँ मैं इतने, अगर ये इतना टर्म मेरे को इसका समेशन निकालना है, अगर मैं टोटल में से यहाँ से लेकर यहाँ तक में से ये वाला टर्म माइनस कर दूँ तो इतना बचेगा। टोटल टर्म कितने हैं 49 में से मेरे को क्या माइनस करना है, इतना। इस इंक्लूडिंग एक्स इतना माइनस कर दें टोटल में से। मैं अगर इतना मैं माइनस कर देता हूँ तो मेरा इतना बचेगा, इतने की मेरे को ज़रूरत है इस तरफ। तो वो कैसे आएगा, टोटल के समेशन में से जब इतना इंक्लूडिंग एक्स ये माइनस करूँगा तब आएगा। सो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे इस तरीके से H49 माइनस एस एक्स। वाई एच एक्स 49 क्यों है, क्योंकि टोटल 49 टर्म है टोटल में से, और एक से लेकर टोटल लास्ट टर्म कितना है एक्स है, इसलिए एस एक्स माइनस करना होगा। फॉर्मूला पता है क्या लग जाएगा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, माइनस। और इस वाले में क्या होगा, n/2, n की जगह पर x है, x/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। फॉर्मूले में रख दिया चन वाले की, यहाँ n की जगह पर 49 था और यहाँ n की जगह पर x था। अब तो बड़ा सॉल्व ही करना है हमें। यहाँ से क्या आ जाएगा 49/2, 2 1 2, यहाँ से आ जाएगा 48, x/2 2 1 2 x-1। सो यहाँ से आ जाएगा 49/2 50, यहाँ से आ जाएगा x/2, x 2 में से 1 गया 1, तो यहाँ से आ गया 49 इंटू 25 x प्लस 1/2, ठीक है। 49 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 1225, ठीक है। अब थोड़ा देख लीजिए, x अंदर मल्टीप्लाई कर दो x², ठीक है, और x/2। अब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू हमें यहाँ रखनी है, ठीक है। सो वैल्यू पुटअप करेंगे, हम लिखेंगे फ्रॉम ए, वैल्यू पुटअप करेंगे तो हमारा जो पहला सॉल्व किया था तो हमें यहाँ मिला था फ्रॉम फर्स्ट से लेफ्ट वाला लेफ्ट में रखना है, ये वाला है ना, अंदर मल्टीप्लाई कर दो x इंटू एक्स x² माइनस x/2, तो वो मैंने डायरेक्ट रख दिया, और ये राइट वाला यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस के इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का, $1225। सो एलसीएम सेम, तो ये आ जाएगा ऊपर ऊपर वैसे का वैसे ऐड हो जाएगा, माइनस प्लस कैंसिल, x² 2x² अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल। सो x² की वैल्यू क्या आ गई 1225। सो x क्या आ जाएगा 1225 का स्क्वायर रूट, प्लस में ही ले रहा हूँ क्योंकि एपी में नेगेटिव टर्म एक्सेप्टेड नहीं होता है, इसलिए नहीं ले रहा हूँ। और 1225 का जो स्क्वायर रूट होता है ना वो 35 होता है, ठीक है। स्क्वायर रूट निकालना आपको आता ही होगा, तो 35 आ जाएगा आंसर। यानी कि यहाँ पे जो 35 नंबर है ना, आप देखना 35 1 से लेकर 34 तक का जो समेशन है और 36 से लेकर 49 तक का जो समेशन है वो आपस में इक्वल होगा। अगर आपको चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं अपने आंसर को,
समेशन निकाल लेना 1 से लेकर 34 तक और 36 से 49 तक का। सो आपको देखना समेशन में आपका रिजल्ट दोनों तरफ इक्वल आ रहा होगा। तो इस तरीके से आप अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं। बड़ा शानदार क्वेश्चन था, ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, इसको भी ज़रा थोड़ा आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, अ स्मॉल टेरेस। टेरेस का मतलब समझ रहे हैं ना, कह रहे हैं हाँ, स्मॉल टेरेस एट अ फुटबॉल ग्राउंड कंप्राइजेस ऑफ 15 स्टेप्स। ये जो सीढ़ी है ना वो 15 सीढ़ी तक ऊपर जा रहा है। ईच ऑफ विच इज़ 50 मीटर लॉन्ग, 15 मीटर लंबा है और 15 मीटर लॉन्ग एंड बिल्ट ऑफ सॉलिड कंक्रीट से बनाया गया है। ईच स्टेप हैज़ राइजेस 1/4 मीटर एंड ट्रेड ऑफ 1/2 मीटर। मतलब उसकी जो ईच ऑफ जो सीढ़ी बना हुआ है ना, ये जो सीढ़ी आपको मैं दिखा रहा हूँ, एक एक सीढ़ी, ये जो सीढ़ी बना है ना, उसके बाद दूसरा सीढ़ी बना है। सीढ़ी बनता है तो आप सीढ़ी चढ़ते हो ना जब आप ऐसे, तो ऐसे थोड़ी हाइट होती है, देख पा रहे हैं। उसके बाद फिर एक होती है, तो जो सीढ़ी बना है, सीढ़ी की जो लंबाई है देखो, ईच ऑफ विच इज़ 50 मीटर लॉन्ग। ये हर एक जो सीढ़ी की लंबाई वो 50 मीटर लंबी है और चौड़ी कितनी है देखो, एंड ट्रेड ऑफ 1/2 मीटर। चौड़ाई कितनी है इसकी, वो 1/2 मीटर इसकी ब्रेथ है सीढ़ी की, ठीक है। सीढ़ी जो होता है, सीढ़ी में सिर्फ लंबाई और चौड़ाई नहीं होती, लेंथ और ब्रेथ नहीं होता, सीढ़ी की अपनी हाइट भी होती है, ठीक है। और हर सीढ़ी की जो हाइट है ना वो कितनी है 1/4 मीटर, और हर एक में लंबा हो रहा है। क्योंकि देखो जब सीढ़ी चढ़ोगे ना, पहले सीढ़ी ये है, उसके बाद इतनी और बढ़ जाएगी, फिर और बढ़ जाएगी, फिर और बढ़ जाएगी। ये देखो यहाँ से इसकी लंबाई पहले इतनी थी, फिर थोड़ी और ऊंची हुई, फिर थोड़ी और ऊंची हुई, फिर और, ऐसे ऐसे करके बढ़ रहा है। और हर बार जो हाइट बढ़ रही है सीढ़ी की, वो कितना राइज हो रहा है 1/4 मीटर। सीढ़ी की कंटिन्यूस हाइट में इजाफा हो रहा है, लेकिन जो लेंथ और ब्रेथ है वो सेम है, बस चेंजेस किस में आ रहे हैं, हाइट में। हर एक सीढ़ी की हाइट में चेंज आ रहा है, क्योंकि पहले इतना था, फिर इतना था, फिर इतना था, इस चीज़ में चेंज आ रहा है। और ये कितनी सीढ़ी तक है, 15 स्टेप्स। तो इसको बनाने में कितना कंक्रीट लगा है वो हमें निकालना है। और एक सीढ़ी का अगर कंक्रीट निकालना है, ठीक है, हमेशा ध्यान रखो कोई चीज़ बनाने में कितना माल लग रहा है, दैट मीन्स आपको वॉल्यूम निकालना है। और कोई चीज़ कितनी जगह घेर रही है, इट मीन्स आपको एरिया निकालना है। तो जब आप कंक्रीट डालोगे है ना, तो वो चीज़ आपकी जगह घेरेगी। कोई चीज़ आ सक रहा है, जगह भी घेर रही है और उसमें अपना मटेरियल भी आ रहा है। जैसे कि आप कंक्रीट डालोगे, उसमें मटेरियल आ रहा है ना, तो उसमें किसकी बात होगी, वॉल्यूम की, ठीक है। सो इस क्वेश्चन को पहले समझाना बहुत ज़रूरी था। आई थिंक आप समझ गए हो। जो एक टेरेस है, एक सीढ़ी है, इसकी जो लेंथ है वो 50 मीटर है और इसकी जो ब्रेथ है वो 1/2 मीटर है। और सीढ़ी की जो हाइट है, हर बार ये जो हाइट है ना, वो हर बार 1/4 मीटर बढ़ रही है। पहले वाले केस में तो 1/4 मीटर रहेगी, लेकिन दूसरे वाले केस में 1/4 मीटर और बढ़ जाएगी, ठीक है। मतलब हर बार 1/4 मीटर बढ़ रही है, यानी कि जो कॉमन डिफरेंस है हाइट का वो फिक्स्ड है, यानी कि वो AP के अकॉर्डिंग बढ़ रहा है, ठीक है। टोटल फुट स्टेप्स कितनी है 15, यानी कि n हमारे पास 15 है, हमें H15 फाइंड करना है, ठीक है। हाइट ऑफ टेरेस, लैंग्वेज पार्ट आप खुद भी लिख लेना, मेरा मतलब है समझाना। ये जो हाइट है ना टेरेस की, इसकी मैं AP बना देता हूँ ताकि थोड़ा आसान हो जाए। 1-2 बना लो, काम बन जाएगा।
ठीक है, पहला वाला तो 1/4 मीटर है, दूसरा वाला 1/4 मीटर में 1/4 और ऐड कर दोगे, तीसरे वाले में 1/4 में 1/4 और ऐड कर दोगे, ऐसे ही चलता रहेगा। सो जो AP आपकी बन रही है, पहले वाला तो 1/4 होगा, दूसरा वाला 1/4 प्लस 1/4 2/4 होगा, तीसरा 3/4 होगा, चौथा 4/4 होगा, पांचवा 5/4 होगा, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, सो फॉर फर्स्ट सीढ़ी, ठीक है, पहले सीढ़ी के लिए क्या हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम की बात होगी तो क्या होगा, LBH। लेंथ हमारी कितनी है, 50 है, ब्रेथ हमारी हाफ है, हाइट पहले वाले के लिए कितना है, 1/4। क्योंकि ये AP में चलेगा ना, 1-2 निकल जाएगा तो बात बन जाएगी। तो ये पहला वाला कितना आ गया, 50/8 मीटर क्यूब। फॉर सेकंड, ठीक है, सेकंड आपका क्या बोल रहे हैं, टेरेस। फॉर सेकंड टेरेस के लिए लेंथ भी वही है 50, ब्रेथ हाफ है, लेकिन हाइट अब की बार कितनी है, 2/4। 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया 50/4। और एक निकाल देते हैं थर्ड के लिए, लेंथ वही है, हाइट ब्रेथ वही है, हाइट अब की बार कितनी है, 3/4। तो ये आ जाएगा 150/8 मीटर क्यूब। सो जो AP बनेगी, पहला टर्म हमारा कितना है, 50/8, सेकंड वाला कितना है, 50/4, थर्ड वाला कितना है, 150/8। इस तरीके से हमारा चल रहा है। सही किया हमने, ये गड़बड़ कर रहे हैं, गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं। 50/8 पहला सही था, दूसरे वाले में देखो 50, 2 से 2 काट, सॉल्व नहीं करने तो भी सही है, सही है। वैसे तो मैंने कट दिया ना, सही है ये चीज़ है। तो मैं यहाँ कितने टर्म तक जाना है, 15 टर्म तक जाना है। तो वो कोई बात नहीं है। हियर इन सब का हमें को क्या ऐड करना है, समेशन, क्योंकि H15 निकालना है। हियर A हमारे पास क्या है, 50/8, D क्या होगा, सेकेंड टर्म माइनस की फर्स्ट टर्म, तो कॉमन डिफरेंस निकालो, 8 आ जाएगा। LCM 4 2 100 माइनस 50, तो D कितना आ जाएगा, 50/8। A भी आपका 50/8, D भी आपका 50/8, ठीक है। सो H15 निकालना है आपको। फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2A प्लस n-1 इंटू D। n आपके पास 15 है अपॉन 2, A आपके पास 50/8 है, 15 - 1, D भी आपके पास 15/8 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, 2 4 15/2, यहाँ से आ जाएगा 50/4, यहाँ से आ जाएगा 14 इंटू 50/8, 2 7 2 4, तो यह आ जाएगा 15/2, 50/4, 5 7 35, ठीक है। तो ये हो जाएगा 400/4, क्योंकि जब नीचे LCM सेम रहते हैं तो ऊपर ऐड हो जाता है। यह आ जाएगा 100, 50, 15 इंटू 50, 15 × 5 = 75 मीटर क्यूब। सो जो आंसर आएगा वो आएगा 750 मीटर क्यूब, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस एक्सरसाइज को आराम से कंप्लीट कर लिए। बाकी सभी चैप्टर मैंने करा रखे हैं, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में। किसी क्वेश्चन में अगर समझने में एक बार दिक्कत आई है ना, तो वीडियो को एक बार दोबारा देख लेना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ इस वीडियो को हर जगह शेयर ज़रूर कर देना। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना।